अस्सलाम वालेकुम हिना मैन, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आपने कभी हकीकी ज़िंदगी में किसी को गुस्से से कहा है चुप है, और एक बार प्यार से मेरी तरफ देख के कह दे चुप है? ओए यार चुप है। बहुत अच्छे। अच्छा, आपने ना इसी कैरेक्टर को अगर मिले तो है ना, सिर्फ चाल नहीं है, मतलब हमारा तो चूंकि अब शोभा है भाई, 20-25 साल से यही हम भी काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उससे आपने उसकी पूरी तस्वीर बनाई है। उसकी अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करूं तो उसमें कम से कम भी 10-12 चीज़ों को मिला के और उसने आपने फिर उसको एक शेप दी है। बहुत ये चुप बारीक बीन है आप। शुक्रिया। तो अब जैसे ये चुप है जो है, ये भी अलग से देखिए ना, अलग से नजर, अगर इस कैरेक्टर की कम से कम भी हमें 5-7 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग अलग हिट है ना। हाँ, जैसे होशावशे। ये अभी बताऊं बच्चू, हाँ बच्चू जो एक लफ्ज है ना, जिस तरह से वो आप अदा करती हैं, तो इसमें से इसकी जो छोटे छोटे टुकड़ों को जो आपने इकट्ठा किया है, अगर इस पे आप कुछ कहना चाहें। खानदान के कुछ लोग हैं, उनको ट्रिब्यूट दिया है मैंने। वाह वाह कुछ इसका कुछ उसका। वाह वाह। तो ये चुप है तो मेरे अब्बा का था। अच्छा, अरे भारी सी आवाज में कहो चुप है, ऐसे कहते थे, वहाँ से वो गुस्सा आ जाता था। तो जड़ दिया आपने। मोमो अगर कहेगी तो चुप है, ऐसे कहेगी। और देखिए नगीने की तरह जड़ा हुआ आपने इस हाँ, कैरेक्टर में। बस मेहरबानी है उसकी। बहुत अच्छा है। वंडरफुल जी। हमने सुना है कि आप और नबील ने इतना पैसा बनाया है कि इंडिया में अंबानीज ने नहीं इतना बनाया, क्या ये बात दुरुस्त है? ओए यानी कि इतना बुलबुल से पैसा, कह रही हैं। यानी कि आप भी शादी पे 5,000 करोड़ लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। अगर अंबानी जितनी अमीर भी हो जाऊं तभी भी नहीं लगा सकती। बहुत अच्छा, ना एक रीजनेबल लेकिन इतना जितना है, कोई इसको वो नहीं कह सकते कि संदूक दबा दिया हमने जमीन में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इट्स नॉट बैड एट ऑल माशाल्लाह। लेकिन नबील ने तो माशाल्लाह अच्छा। नहीं पता मुझे। नहीं पता, क्योंकि मुझे मेरे वाले का हिसाब देना है, उनके वाले का नहीं देना। जी अस्सलाम वालेकुम हिना मैम, मेरा सवाल आपसे है कि हमारी इंडस्ट्री के बहुत से अदाकार हैं जो कि इंडियन फिल्मों में काम कर चुके हैं। मायरा खान, सबा कमर, सलमान शाहिद, फवाद खान। तो आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं कि आपको कभी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म्स की ऑफ़र नहीं हुई? ये इंटरनेशनल फिल्म्स की ऑफर हुई, उसके बाद हालात ख़राब हुए। अब पंजाबी अगर फिल्म की कहीं ऑफर से हुई भी है। कहीं से भी कोई अच्छा स्क्रिप्ट मुझे ऑफर होता है, वो किसी भी मुल्क की मैं बात बता रही हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। जरूर करेंगे। अरे वाह। और पहले जब हालात ऐसे कशीदा नहीं थे तो क्या ऑफर हुई थी आपको? मुझे अनिल कपूर साहब ने मतलब वो एक तो बहुत Approach तारीफ किया की था। उन्होंने, अच्छा, very अप्रोच good। किया, और फिर एक फिल्म के लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया। ठीक है। लेकिन वो वही 2-3 दिन थे जिसमें बहुत ज़्यादा ठीक है। एकदम, तो वो सारी चीज़ें सीज हो गई। ठीक है। लेकिन अब अगर क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रहती ज़्यादा, तो मैं जो भी मुझे अच्छा काम मिला और मुझे लगा कि ये किरदार मुझे करना चाहिए, ठीक है। बजाय ये सोचने के कि ये वहाँ का है या यहाँ का है, मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर करूँगी। ज़रूर करूँगी। और अनिल साहब ने कौन सा काम आपका देखा था? कुद्दूसी साहब की बेटी। अरे अच्छा, वो देखा उन्होंने। Please mind your language. थैंक यू सो मच। मैं उनको हमेशा शुक्रिया उनका अदा करती हूँ। एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और आप भी हमारा फख्र हैं। तो लाज़िम बात है कि दो बड़े लोग जब एक दूसरे को का काम देखते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसे ही करना भी चाहिए कोई उस पर। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगेन देखें, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि कैसे आप मुख्तलिफ टुकड़ों को लेके और फिर उसको उसके अंदर एक कोहेरेंस पैदा करके एक तस्वीर बना देती हैं। अब वो मतलब कितने लोगों ने हमारे यहाँ ऐसे कैरेक्टर्स किए होंगे जिसमें उन्होंने सरौते का इस्तेमाल किया होगा, मगर कुद्दूसी साहब की जो बेवा का सरौता इस्तेमाल करना है वो आपको अलग से, ये कैसे करती हैं? वो पानदान और सरोता है ही मेरा। वो तो इसलिए मुझे नहीं, एक फ़र्क है। ये देखें, उसको ऐसे कैसे आप इस्तेमाल करती हैं कि कैरेक्टर पूरा आपको याद रह जाता है देखने वाले को, और उस कैरेक्टर की अलग अलग मोमेंट्स, अलग अलग शेड्स, और उसके अंदर जो उसकी लिंगो है वो अलग अलग भी याद रहती है। मैंने अपनी अम्मी की ख़ानदान में देखा कि कितनी तरीके से और कितनी अच्छी तरह वो सरोता चराया जाता था। बिल्कुल अनाड़ीपन नहीं था उसमें। हाँ, गुफ्तगू के दौरान वो उसका हिस्सा जी, लगता जी, था। जी। एक वो रिदम पैदा करता था ना।
जी बिल्कुल। ये फर्क और उस मैंने तो बड़ा ढूंढा उस वक्त वो सरोता। हाँ एक सरोते में एक खानदानी सरोता था, उसके दोनों जो वो होते हैं उसमें घुंघरू लगे थे। अब जब वो काटती थी हमारी अम्मी की खाला छन तो की छन आवाज। से आवाज आती थी। वो मुझे मिला नहीं, वरना मैं और मजा आता ना। जी हिना मैडम, आपने बुलबुले ड्रामे की तरह हकीकती ज़िंदगी में भी अपने किसी प्यारे या दोस्त का नाम भूल गई हो, और अगर आप भूल गई तो उस पे आपके दोस्त का क्या रिएक्शन था, काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जनाब, ये सवाल है इंटरेस्टिंग, मगर मैं ये बता दूं कि मैं अपने दोस्तों के नाम कभी नहीं भूली। हाँ, जो कभी कभी लोग मिलते हैं उनके नामों में, और ये सब नॉर्मल लोगों के साथ होता है। तो मैं फिर बुलबुले का फॉर्मूला, देखो सलीम भाई तुमने वो नहीं साजिद, अरे सॉरी तो यूं जरा भरम रखवा देती हूँ अपना। ये बताइए कि अब ये जो था, ये इसको आपने कैरेक्टराइजेशन में इनकॉर्पोरेट किया था या ये अली ने इसको कंसीव किया था? ये जो अभी बात ये हुई है, जो भूलने वाला था। नहीं अली ने कंसीव अली ने किया कंसीव था। किया था। और उन्होंने तो नाम रखा भूल था जाती ये है। कि ये नाम भूलती हैं, और बहुत अच्छे। बहुत वहाँ ये मेरे पास लिखा हुआ है। लिखा हुआ था, लेकिन क्या कमाल आपने उसको फिर जिस रवानी से जब आपने मुझे खौफ ये था कि एक ही चीज में रिपीट करूंगी, लोग 2-4 किस्तों के बाद कहेंगे कि नहीं इट्स टू मच। फिर तो जो भी आता होगा आप नाम ले देती होंगी उसको। मुझे तो, मैं एक दफा इतवार बाजार गई तो एक बच्चा भागा आया, मोमो बाजी ये उसमें से पहचान लिया उसने। अच्छा, मुझे नकाब में से। ये एक झाड़ू है और एक झावा है, ये आप ले लीजिए, और मेरा नाम ना अब्दुल गफूर है, वो आपने ले लिया। तो फिर मैंने बुलबुले में उनका नाम भाई अब्दुल गफूर झाड़ू और झावे वाले पूरा मैंने, ताकि उनको पता चल जाए कि ये वो। खुश हो यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिना दिलपजीर साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हिना, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। तो जो कथारसिस आप अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए करती रही हैं, आज ज़रा यानी कि उसका इजहार जो है ना, वो किरदार के बगैर होगा। ओहो डायरेक्ट। एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट ये कि काश मेरे वालिद थोड़ा अरसा और रह जाते, तो क्योंकि वो बहुत शौकीन थे और उनको बहुत अच्छा मवाजना करना आता था बिटवीन गुड एंड बैड में। तो खास तौर पे आप ड्रामे के शोबे के वाले से बात जी करें, ठीक है? जी। तो मुझे ये रिग्रेट है। कब इंतकाल हुआ उनका? अब उन तकरीबन कोई हो गए 10 साल। तो ये कुदूसी साहब की बेवा वगैरह और ये जो आपका उरूज है, ये उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ बंस रोड की नीलोफर देखा था। तो ये मुझे बहुत तकलीफ भी देता था उस वक्त, लेकिन अब जब अल्लाह ने ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही ठीक है। मगर ये एक मेरे अंदर है, एक है कि भाई वालिद ये वाला काम जो जी। जिसकी नौयत वो भी बहुत मकबूल था और अच्छा था, मगर ये तो बहुत ही क्लासी चुके, जी ये नहीं उस तरह से। जी बिल्कुल।